अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको क्या बताने वाले हैं जनाब, अमेरिका और ईरान जी डील फाइनल ये भी बताएंगे। और सजन ओपिया वेंदे की सजन की गाल करनी भैया मैं ये भी दसे सा। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जनाब आबनाए हुर्मज़ वहां से जनाब पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज पहला जब से नाकाबंदी हुई है जनाब गुजर गया है। ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब हिजबुल्लाह का बयान, फौज तैनात, ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताऊंगी। इसके साथ ये भी बताएंगे कि चाय वाला जी उन पे जनाब जो है अमेरिका की एक पोस्ट ने जनाब पूरे इंडिया में आग लगा दी है। और ये आग क्यों लगी है, किस वजह से लग रही है, ये भी बताएं। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसी कौन सी पोस्ट जनाब उन्होंने शेयर कर दी कि इंडिया में आग भड़क उठी, ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो है ना आज जब से ये नाकाबंदी हुई है, अमेरिका ने नाकाबंदी की है, मतलब आबनाए हुर्मज़ की, तो जनाब वहां से पहला जो जहाज है, यानी कि ये तकरीबन 3-4 दिन हुए हैं ना नाकाबंदी हुए, तो वहां से जो पहला जहाज है, वैसे चीनी जहाज भी 3 अदद गुजर गए हैं। और ये जो है ना, अब चीन तो वैसे भी सारी सी बात है, अमेरिका उनसे बिगाड़ने नहीं जाता, उनके जहाज भी गुजरे हैं। लेकिन अब जो है ना पाकिस्तानी पहला जहाज जो है ना वो गुजरा है जनाब, जो कि यूएई से तेल लेके यानी पेट्रोल लेके वहां से गुजर गया है। और अमेरिकी और ईरानी वो यूं देख के कहते रहे होंगे कि सज्जन हो पिया वेंदा सज्जन हो पिया वेंदा। अब देखें ना, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है ना वो गए हुए हैं ईरान। आपको पता है वो एक जंगी मतलब इलाका है, वार जोन है, वहां पे किसी ने भी हिम्मत नहीं की जनाब। हमारे फील्ड मार्शल, हमारे आर्मी चीफ साहब जो है ना वहां पे पहुंच गए और तकरीबन 2 रातें कयाम भी कर चुके हैं। और देखिए उनकी बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई हैं। जो उनका एक मतलब खत्मुल अंबिया जो है ना एक कमांडर ब्रिगेड है, वो उनके सरबराह से उनकी मुलाकात हुई है और तमाम लोगों से बात हुई है। और ऐसा ही बताया जा रहा है, यानी कि मुख्तलिफ जराए जो है ना वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन जनाब डील फाइनल। अब देखें ना, वो जो नुकात थे जिन पे ईरान अटका हुआ था वो था हिजबुल्लाह यानी कि लिबनान में जो हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो जंग है उसको रुकवाने के बारे में आपको पता है कि जो स्पीकर है ईरानी बाकिर कालिबाफ साहब, उन्होंने कह दिया कि था कि नहीं, लिबनान की जंग ये तो मुआहदे का हिस्सा है। और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जब ये यानी कि अनाउंस हुआ था पहली दफा, तो उस वक्त भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने सुबह यानी कि अगली सुबह तकरीबन उन्होंने कहा था कि जो है ना ट्वीट खड़का दी थी कि जनाब देखें जो है ना हिजबुल्लाह ये जो लिबनान में जंग है वो भी इस मुआहदे में शामिल है। तो ऐसा जो है ना CNN के रिपोर्टर हैं एक, जो कि आपको पता है अमेरिकी इदारा है, नशरियाती इदारा है, तो उसके एक रिपोर्टर ने ये भी इंकशाफ किया है जनाब कि देखें ये जो ट्रंप साहब ने रात को ऐलान किया ना ये लिबनान और इसराइल में जंग बंदी का, तो उसका कहना यह है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का खास नाम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के, उन्होंने जनाब ट्रंप पे दबाव डाला है कि ये जंग बंद करवाएं तभी शायद मुआहदा हो सकेगा। तो इसीलिए जनाब उन्होंने ऐलान भी कर डाला। और फिर आपको पता है ईरान ने कहा था ना कि हिजबुल्लाह जो है ना, अब जाहिर सी बात है इसराइल में हुकूमत जो है ना वो दूसरी है, हिजबुल्लाह के 2 अदद वजीर हैं उसमें, लेकिन हिजबुल्लाह एक जमात है वहां पे जिसको सपोर्ट करता है ईरान। तो हिजबुल्लाह जो है ना, उन्होंने ट्रंप साहब ने कहा कि देखें अब लोग ऐसा भी कहते हैं कि ईरान की प्रॉक्सी है, उनसे ईरान को पीछे हटना होगा, जबकि ईरान ने कहा कि हरगिज नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जमातें ये तब कायम हुई थी ना जब जो है ना लिबनान में इसराइल ने खून रेज़ी की थी ना, बहुत ज्यादा कत्लेआम किया था, तब ये जो जमातें हैं वजूद में आई थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो है ना पूरी मुस्लिम उम्मा को करना चाहिए, लेकिन एक जमात कर रही है तो उसे हम सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से जनाब ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हिजबुल्लाह भी इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि लिबनानी सदर जो है जोसेफ ऑन साहब और इसराइली वो जो शैतान याहू है वो भी उनको जो है ना उधर व्हाइट हाउस में बुलाएंगे और उनसे जंगबंदी जो है ना उन पे सिग्नेचर वगैरह करवाएंगे। और साथ में ये भी कि जनाब वो ट्रंप साहब ने कह दिया 10वीं जंग में रुकवाने वाला सदर हूं, तो देख ले। खैर उनकी बात बड़ी अच्छी होती है। वैसे बंदा जो है ना थोड़ा सा पता नहीं, समझ नहीं आती कि मासूम है या दूसरा नहीं, अभी मामला नाजुक चल रहे हैं तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खैर इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि हिजबुल्लाह ने जनाब ये जो जंगबंदी का ऐलान किया है ट्रंप साहब ने, हिजबुल्लाह ने भी फौरन से पहले कह दिया कि हम जनाब जंगबंदी का जो है ना मुकम्मल एहतराम करेंगे। तो ये उनका बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि रात जैसे ये ऐलान हुआ तो बैरूत जो कि लिबनान का दारुल हुकूमत है वहां पे जनाब
हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले और उनने हिजबुल्लाह के हक में नारे भी लगाए हैं और बैनर भी उठाए थे। इतनी बड़ी जो मीडिया पे आ रही हैं इमेजेस, उनमें देखा जा सकता है कि कितनी लोग जो है ना वो मोहब्बत करते हैं हिजबुल्लाह से और हिजबुल्लाह की कामयाबी पे वो जो है ना जश्न मना रहे हैं और हवाई फायरिंग भी कर रहे हैं। तो जनाब मेरे ख्याल में तो ये मामला इस तरह तक ये जो है ना हल हो गया, क्योंकि ईरान का ये भी एक बड़ी डिमांड थी उन 10 नुकात में। तो दूसरी जो है ना वो यूरेनियम अफसुर्दगी और एटम बम तो आपको पता है तकरीबन 20-22 साल पहले ही जो है ना ईरान ने कह दिया था कि हमारे जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने कहा है कि ये जो है ना इंसानियत के लिए सही नहीं है, इसीलिए हम जो है ना एटम बम नहीं बनाएंगे। तो बाकी रह गया यूरेनियम का मामला। तो ईरान कह रहा है कि 5 साल और जो अमेरिका है वो कह रहा है 20 साल। तो मेरे ख्याल में दरमियान में मामला जो है ना कहीं सुलझ जाएगा। जैसे 5 वो आगे आएंगे, 5 वो पीछे आएंगे, तो तकरीबन 12-14 के दरमियान ये मामला मुझे लगता है सेट हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगी जो है ना मैंने कहा है ना कि सज्जन ओपिया में है, तो पाकिस्तान का जो जहाज निकल आया है इसके पीछे भी एक और जहाज आ रहा है जो कि कुवैत से डीजल लेके आ रहा है जनाब। और उम्मीद यही की जा रही है कि वो भी अपना हुर्मुज़ को बिल्कुल क्रॉस करके आ जाएगा। और ये जो ईरानी है ये बिल्कुल उनकी हिफाजत करेंगे और साथ में जो अमरीकी हैं वो भी आंख मीट कर जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो खैर शुक्र है कि, और इसके अलावा आपको बताऊं मैं कि हामिद मीर साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफी हैं और बड़ी माकूल बातें करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जनाब बिल्कुल जो अपनाए हुर्मुज़ है उसमें जो बहरी ट्रैफिक है उसे बहाल किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा था ना कि हम अगर बात मान रहे हैं तो देखें कि ईरान ने अपने वादे पूरे नहीं किए। और ईरान यानी कि अमेरिका ने कहा था कि जब भी ये मुज़ाकरात शुरू होंगे तो ईरान जो है ना वो अपनाए हुर्मुज़ को खोल देगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये उनकी बात में दम है, क्योंकि ऐसा ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने वादा पूरा नहीं किया। अब जबकि लिबनान की जंग बंदी का ट्रंप साहब खुद ही ऐलान कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है फिर अपनाए हुर्मुज़ भी खुल ही जाएगी और इससे पूरी दुनिया का फायदा होगा, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं। इसके साथ मैं ये बताऊं कि चाय वाला, ये मसला क्या है, ये मामला क्या है जनाब। चाय वाला जो है ना, आप समझ गए हैं, नहीं समझे, समझ गए होंगे मेरे ख्याल में। तो जनाब चाय वाले जो है ना वो है मोदी सरकार। आपको ऐसा सुनने में आता है कि जनाब जो मोदी है ये पहले चाय क्या यानी होटल था या जो भी करता था चाय वगैरह बनाता था, ये पक्का कंफर्म है। और पाकिस्तानी आपको पता है मीम तो इतनी बनाते हैं, कभी सोशल मीडिया पे जाके देखे ना तो जो टिकटॉक पे बड़ी मीम्स बनी हुई है और बड़ी जबरदस्त है। जब आप इन्हीं मीम्स पे जो वो न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्टर थी ना जिन्हें ट्रंप साहब ने बताया है कि जनाब आपको इस्लामाबाद में रहना चाहिए, अगले जो 48 घंटे में बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। तो जनाब न्यूयॉर्क पोस्ट ने ही ये मीम्स जो है ना इन पे एक पूरी एक रिपोर्ट मुरतब करके दिखाई है। और ये जो फोटो थी ना एक जिसमें ऐसा लगता था शहबाज शरीफ साहब जो है सेल्फी ले रहे हैं और पीछे ईरानी लीडर और साथ में जो नायब सदर हैं अमरीकी जेडी वेंस साहब, ऐसा लगता है वो दोनों ना बिल्कुल लंगोटी यार की तरह जो बचपन से खेलते रहते हैं जनाब, वो ना बड़े ही बेतकल्लुफी से ऐसे एक दूसरे को पकड़ा हुआ है और जो शहबाज शरीफ साहब है वो सेल्फी ले रहे हैं। तो इस मीम पे उसके पीछे जो है ना मोदी सरकार चाय बनाने वाला जो है ना बना के ठहरा गया। ये एआई वैसे जनरेटेड वीडियोस थी। तो इस पे जनाब पूरे जो चाहने वाले हैं मोदी के, जो शिद्दत पसंद है, इंतहा पसंद है, बिल्कुल उन्हें जनाब आग लगी हुई। बाकी सारा मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में लोग अभी भी बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि ये सिर्फ मोदी ही ऐसा है इंतहा पसंद और इसने अपने जैसों को काफी लोग बना लिए हैं। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह उन सबको हिदायत दे। दूसरी तरफ आपको पता है पाकिस्तान में जनाब मेला लगा हुआ है, बैसाखी का मेला, और हमारे सिख बरादरी जो है ना वो जनाब जोग द जोग आ रहे हैं और इस मेले में शिरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यकीन जाने उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका और ईरान के बारे में ये सालसी का किरदार अदा कर गए तो उस बारे में बताएं, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की। उन्होंने कि पाकिस्तान ये बहुत अच्छा काम रहा है और ये बात तो तकरीबन हर कोई अब मान रहा है। और ऐसा इंडिया जो है ना, इंडिया वैसे ये ऑथेंटिक न्यूज है या नहीं है इस बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन इंडिया ऐसा कह रहा है कि तकरीबन 10 ममालिक जो है ना वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और उनमें फ्रांस भी शामिल है, सऊदी भी शामिल है, कतर भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है और उसमें यानी कि बड़े बड़े ममालिक के जो सरबराहान है वो जनाब मिस्र भी इसमें शामिल है, वो तकरीबन यहाँ आ रहे हैं, ऐसा इंडिया बता रहा है। इसमें सदाकत है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।